नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आप सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 3.25 घंटे का पेपर हम कुछ ही समय में आपके सामने पूरा का पूरा हल करेंगे और आप भी अपना पूरा कंसंट्रेशन इस पे लगा दें, पूरा फोकस करें, पूरा अपने ध्यान लगाएं और थोड़ी देर के लिए सहज और सरल होकर पेपर को हल करने का प्रयास करें। विद मैप हम इसको हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैप भी लास्ट में आपको पूरा का पूरा हल करवाया जाएगा। खंड ए में हमारे सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 18 प्रश्न होंगे। कितने होंगे प्यारे विद्यार्थियों? 18 प्रश्न होंगे और 18 में से 18 आप ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस एक यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, तो ये टिप्पणी किसने की है? मैटरनिख ने की है। 19वीं शताब्दी में एक प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था हुआ करती थी। अनुबंधित श्रमिक एक देश से दूसरे देश में ले जाए जाते थे, उनको कहते थे गिरमिटिया व्यवस्था। JN टाटा, जमशेदजी टाटा ने भारत में प्रथम लौह और इस्पात का कारखाना है वो कहाँ लगाया था? 1907 में। चीन में किताबों का सुलेखन करने वाला क्या कहलाता था? खुशनवीसी कहलाता था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। विनिर्माण उद्योग का उदाहरण क्या है? कागज उद्योग भी है, चीनी भी है, एल्यूमिनियम भी है, उपरोक्त सभी है। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? तो काली मिट्टी सबसे सर्वोत्तम होती है प्यारे विद्यार्थियों। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब कपास है वो सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में होती। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? गोवा में। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ये जल परिवहन है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? तो पुलिस है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? 1/3, 1/3। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने मान्यता कौन देता है? भारत निर्वाचन आयोग देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पे। इनमें से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवगुण दोष कौन सा है? फैसला लेने में देरी हो जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि सभी फैसले सहमति से लिए जाते हैं, विचार विमर्श से लिए जाते हैं, इसलिए उसमें देरी हो जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना भी है, व्यापार विदेशों तक फैलाना भी है, अपने सामान और सेवाओं को विदेशों में बेचना भी है, उपरोक्त सभी है। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने कानून लागू किया था, उसका नाम क्या है? तो सूचना पाने का अधिकार है। एक अधिकार दिया था लोगों को सूचना पाने का। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों में प्यारे विद्यार्थियों 1834 में पर्सा की पहल पर एक जिवेलियन संघ बनाया गया था। क्या था ये? शुल्क संघ था। हमारे देश में अरेबिका क्या है? कॉफी की किस्म है। 1853 में रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच। लोकतंत्र में फैसले सहमति से। और छिपी बेरोजगारी, कृषि, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां विनिवेश की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती। अब हमारे सामने है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और ये 12 प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के। तो इन प्रश्नों में से आपका एक भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश हम यही करेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा था? तो विश्व आर्थिक मंदी 1929 और 30 में आई थी। अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। राजा रवि वर्मा कौन थे? भारत के विख्यात चित्रकार थे। भारत का ऐसा समाज जो पशु प्रेमी है, पेड़ों का प्रेमी है, उसको कहते हैं विश्नोई समाज। सतत पोषणीय विकास, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाला महाराजमार्ग है। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नारीवादी, महिला और पुरुषों के समान अधिकारों के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसको कहते हैं नारीवादी। लोकतंत्र के 2 तत्व, समानता और न्याय।
समर्थक ऋणाधार, ऋण आधार, ऋण लेने वाले का आधार बैंक है। वो किस आधार पे ऋण देगा, तो वो सबसे पहले देखता है कि जो ऋण ले रहा है वो इतना बड़ा ऋण ले रहा है तो किस बेस पे ले रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके लिए ऋणाधार का काम करेगी, जो कि उधारदाता को गारंटी देने का रूप काम करती है। WTO विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। खंड ब में हमारे सामने प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, लघुतरात्मक पद शब्द सीमा है 50, यानी थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा अपनाई गई नागरिक संहिता थी 1804 में अपनाई की 4 विशेषता बतानी, तो ये आधुनिक कानून के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहा है। संपत्ति के अधिकार की रक्षा, सामंती व्यवस्था खत्म करने की बात कही, कानून की समानता पे जोर दिया गया। सिल्क रूट क्या है, एक व्यापारिक मार्ग है। भूमि निम्नीकरण पेड़ लगाकर कर सकते हैं। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करके भी। व्यावसायिक फसलें कौन सी होती हैं जिनसे मुनाफा कमाया जा सके, जैसे कपास है, मूंगफली है, चाय। बेल्जियम अपनी जातीय समस्या को किस प्रकार हल कर सका, तो बेल्जियम ने सभी जातियों को एक राजनीतिक सहभागिता में भागीदार बनाकर अपनी समस्या को हल कर लिया, जबकि श्रीलंका जातीय समस्या को हल नहीं कर पाए। जातिगत असमानता को दूर करने के 2 सुझाव, तो जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है उसको बंद करके हम इस समस्या को हल कर सकते हैं, और जातियों का जो स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको बदलकर भी इस समस्या को हल कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय को ही कहते हैं। छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब व्यक्ति के पास कौशल हो, काम करने का इच्छुक हो, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिले तो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहेंगे। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब थोड़े टाइम के लिए उसे वो दिख तो रहे कि काम कर रहा है, लेकिन उसका जो योगदान है उत्पादन में वो शून्य हो। तृतीय क्षेत्रक, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या काम करता है, प्राथमिक और द्वितीय गतिविधि में सहायक है। मानव विकास सूचकांक, ये किसी भी देश और राज्य के विकास को मापने में सहायक है, और ये विकासशील, विकसित, अल्प विकसित देशों में अंतर करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। खंड स है, और खंड स में प्यारे विद्यार्थियों दीर्घ उत्तरीय अपने प्रश्न है। शब्द सीमा 100 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद में औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा मिला, तो ब्रिटिश कारखाने युद्ध की जरूरत का सामान बनाने में व्यस्त हो गए थे, इसलिए भारतीय उद्योग हैं, कच्चा माल है, वो ब्रिटेन नहीं जाकर भारत में ही रह गया, और भारत के उद्योग हैं अब विकसित होना शुरू कर देते हैं। वर्षा जल संग्रहण वर्षा के जल को बचाने को कहते हैं, और वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या है, पानी बचाएंगे, जल बचाएंगे तो ही कल बच पाएगा, तो जल बचाना बहुत जरूरी है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, संविधान में वर्णित विधायी शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसको अच्छे से याद कर ले। संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार की विधायिका बनाती है, यानी संसद बनाती है। राज्य सूची पे कानून राज्य सरकार की विधायिका बनाती है, यानी राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के ही कानून मान्य होते हैं। विधायिका की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषता, तो इसमें जो शक्तियां बटी होती हैं वो संविधान के अनुसार बटी होती हैं। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाती है। न्यायपालिका यहाँ स्वतंत्र होती है, और उच्च भी संविधान है वो सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, और द्विसदनीय विधायिका होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु। स्वयं सहायता समूह, मिलजुल कर जो एक ग्रुप बना होता है उसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये इसमें महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है, आय उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, आजीविका के अवसर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान और महिलाओं की भूमिका। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा, 1930 में चला, गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च, जो कि साबरमती से दांडी तट तक 78 लोगों के साथ गांधी जी ने 240 किलोमीटर को तय करके नमक कानून को तोड़ा था, वो आंदोलन है। यहाँ किसान भी गांधी जी के साथ हो लिए, महिलाएं भी गांधी जी के साथ हो गई, और ये एक प्रभावशाली आंदोलन रहा। अंग्रेजी सरकार को ये स्पष्ट हो गया था कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और इसकी आधार पे फिर गांधी जी को समझौता करने
1931 में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, और उसके आधार पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेते हैं। रोलट एक्ट क्या था? तो 1919 में एक बना काला कानून था, अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया। तो रोलट एक्ट का विरोध और प्रदर्शन हो रहे थे चारों ओर, क्योंकि इसमें बिना किसी अनुमति के, बिना किसी कारण के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ना वकील होता था, ना दलील उनकी सुनी जाती थी। तो ये एक काला कानून था। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। राजनीतिक दल क्या है? तो लोगों का एक समूह है राजनीतिक दल, और जिनके अपने विचार होते हैं, अपना सिद्धांत होता है। तो इसके अब हम भारत के मैप में अमरकटक मध्य प्रदेश, बोकारो झारखंड, अजमेर राजस्थान, पारादीप उड़ीसा, खेतड़ी राजस्थान, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कांडला कहाँ है? गुजरात में है। मैप में देखेंगे। अब हम मैप भरने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये भारत है, और भारत में जो पूछी हुई जगह हैं उनको हम मैप में भरेंगे। तो सबसे पहले हम भरे खेतड़ी और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। कांडला गुजरात में है, और बोकारो झारखंड में है। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में है। अमरकटक मध्य प्रदेश में, रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये मैप में हमने भर दिया, और अपने इस प्रकार से हम पूरे में से पूरे मार्क्स लाकर अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने खुद का भविष्य हम बना सकते हैं। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट। आप अच्छे मार्क्स से पास हों, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स बने, इसी शुभकामना के साथ।